Hi guys, I hope you're all doing good. So today we will be looking into section 175 which deals with resolution by circulation. Resolution by circulation का मतलब होता है कि डायरेक्टर्स के घर पे ही ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज के उनसे वहीं पे वोटिंग करवा लेना रेदर देन एक जगह पे पूरी वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवा के वहां पे सबको बुला के और वहां पे मीटिंग कंडक्ट करवाओ और वहां पे फिर वोटिंग करवाओ, उसकी जगह घर पे ही उनके भेज के वोटिंग करवा लेना जो भी रेजोल्यूशन आपने पास करवाना है। ये मतलब होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जरूरत क्या है, नीड क्या थी इस सेक्शन को लाने की, क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल तरीके से भी हम कंडक्ट करवा सकते थे मीटिंग और वहां पे भी रेजोल्यूशन पास करवा सकते थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो बेसिकली पहला पॉइंट है, अगर इसकी जरूरत हमें समझनी है उसकी नीड क्या है सेक्शन की, पहला है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पे वोट कराना हो जो कि डेफर नहीं किए जा सकते अंटिल नेक्स्ट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट जब तक होगी तब तक वो डेफर नहीं हो सकता वो डिसीजन। तो इमीडिएट बेसिस पे हमें जो है रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो उस केस में हम सेक्शन 175 यूज कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज बिजनेस रिलेट्स टू रूटीन मैटर्स, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रूटीनली बेसिस पे है। एक पूरी छोटी सी बात के लिए एक पूरी प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करवाना इज ऑल्सो नॉट वेरी मच फीजिबल। सो उस केस में भी हम सेक्शन 174 का यूज 175 का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग इज वेरी हाई। इसका एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूँ। अब जैसे क्या हुआ, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके चार डायरेक्टर हैं। एक भाई साहब हैं, ये बैठे हैं यूएसए में। एक मैडम है, ये बैठी हैं कनाडा में। एक ये भाई साहब दिल्ली में बैठे हैं और एक ये भाई साहब मुंबई में बैठे हैं। अब इनको कुछ कुछ भी रूटीनली मैटर्स को लेके आप समझ लो या कोई भी मैटर में कुछ एक रेजोल्यूशन पास करवाना था। अब हुआ क्या, अब या तो ये कि चारों अलग अलग जगह पे है तो इनको कोई एक ही जगह पे मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी। तो अब या तो वो अगर सपोज दिल्ली में करवाते हैं बोर्ड मीटिंग कंडक्ट, तो यहाँ पे सबको फिर इन तीनों रिमेनिंग जो बंदे हैं, तीनों डायरेक्टर्स को दिल्ली बुलाना पड़ेगा। तो उनके फ्लाइट का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, वो सब भी इंक्लूड होगा उसमें, तो एक कॉस्ट बहुत जो है बहुत हाई हो जाएगी। और मैटर भी इतना अर्जेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक जो कि एक मीटिंग वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा के ही जो कि फुलफिल हो सके। तो उस केस में हम 175 यूज करके इनके घर रेजोल्यूशन भेज के वहीं से पास करवा सकते हैं कि इन भाई साहब को कनाडा भेज देंगे, इनको इनको यूएसए भेज देंगे, इनको कनाडा भेज देंगे रेजोल्यूशन, इनको दिल्ली में भेज देंगे, इनको मुंबई में भेज देंगे, वहीं पे बैठे बैठे पास करवा लेंगे। तो यहाँ तक पर्पज हमें समझ आ गया कि नीड यहाँ पे सेक्शन की ये है। सेकंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा कंडीशंस फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। कंडीशंस, तो कंडीशंस बेसिकली यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स में बांट दी है। ये आपको बेयर एक्ट में थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बोर्ड एक क्रिस्प और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगा वो आप सारे डायरेक्टर्स को भेजेंगे। कौन भेजेगा? कंपनी। कंपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सारे डायरेक्टर्स को भेजेगी, कहाँ पे? उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उनका, विद ऑल रेलिवेंट पेपर्स। जो भी रेलिवेंट पेपर्स होंगे, जिस जो सपोज कोई मैटर डिस्कस करना है तो उसके रिगार्डिंग जो जो भी रेलिवेंट पेपर होंगे उसके साथ। अब कैसे भेजेगी? या तो बाय हैंड, या तो बाय पोस्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, या कोरियर। कोरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रीजन बीइंग क्योंकि हमने सेक्शन 173 पढ़ा है। 173 में नोटिस जाता है बोर्ड मीटिंग का। 173 में नोटिस जाता है बोर्ड मीटिंग का, पर वहां पे कोरियर वर्ड नहीं दिया हुआ। तो ये एक अजीब चीज है, बट ये आपको क्रैम करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोरियर वर्ड ऐड है, कोरियर का ऑप्शन है। आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सेक्शन 175 में आप भेज सकते हो कोरियर के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर जो वैलिड बोर्ड मीटिंग का नोटिस होता है 7 डेज प्रायर जो जाता है, वो कोरियर के थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे कोरियर वर्ड नहीं है। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड भी है गिवन कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप भेज सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे व्हाट्सएप भी इंक्लूड हो जाएगा। ये बेसिकली रूल 5 में दो चीजें दी गई हैं, एक ईमेल और फैक्स। अब तक ये दो बातें दी गई हैं, रूल 5 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो आपको रेजोल्यूशन पास करना है, कि आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करना चाहते हो वो तो ठीक है, बट आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करना चाहते हो इसको लेके भी सहमति चाहिए ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है। मतलब कि आपको पास करना है कंपनी का कम से कम एटलीस्ट, मतलब कि 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स को फेवर में वोट करना पड़ेगा, फेवर में बताना बोलना पड़ेगा कि दे एग्री कि रेजोल्यूशन आप
सर्कुलेशन के थ्रू पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट थ्रू कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कि 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स एग्री करने चाहिए कि हाँ आप रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेशन के थ्रू पास करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हमने क्या क्या कर दिया, हमने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेज दिया, हमने सबसे पहले तो फेवर में पास भी फेवर में हमने वोटिंग भी ले ली कि 2/3 से ज़्यादा एग्री कर गए हैं कि आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कंपनी ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज दिया सारे डायरेक्टर्स के घर पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे, रेलिवेंट पेपर भी भेज दिए और सपोज बाय पोस्ट भेज दिया। अब थर्ड पॉइंट ये है कि पास कैसे होगा, पास में क्या चाहिए, तो साहब मेजोरिटी अगर जब तक एग्री कर जाएगी तो वो पास माना जाएगा रेजोल्यूशन। मेजोरिटी अगर एग्री नहीं करेगी तो वो पास नहीं माना जाएगा रेजोल्यूशन जो होगा हमारा। तो अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी, सच रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड एज पास्ड व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। एंटाइटल्ड टू वोट का मतलब क्या है? अब बेसिकली सेक्शन हमने 170 184 पढ़ा हुआ है, वहां पे हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और ये भी पढ़ा हुआ है कि वो अगर कोई इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करने जा रही है तो दे शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे शैल इन्फॉर्म द कंपनी बिफोर द बोर्ड मीटिंग जिसमें वो होने जा रहे हैं, जिसमें वो डिस्कशन होने जा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो वहाँ पे तो अगर हम 184 में कुछ सपोज 3 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे तो यहाँ पे उन 3 डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वाइल काउंटिंग मेजोरिटी। इसको हम समझेंगे, इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज ये सारे हैं हमारे डायरेक्टर्स, टोटल 20 से 25 24 डायरेक्टर्स हैं टोटल, 24 डायरेक्टर्स। अब हुआ क्या इसमें से, ये भाई साहब ये ये मतलब कि 4 डायरेक्टर्स जो हैं ये निकले इंटरेस्टेड, इन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया था अपना 184 में, और ये डायरेक्टर्स हैं इंटरेस्टेड जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रही है। अब इस केस के ऊपर कि यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 24 है और इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 4 डायरेक्टर्स हैं, इस केस के ऊपर हमें एनालाइज करना है कि कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, फेवर में होनी चाहिए उनकी वोटिंग कि ये रेजोल्यूशन पास हो सके, और कितने डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए हमें कि ये जो रेजोल्यूशन हो रहा है ये पास हो जाए, इट शैल डीम्ड टू बी पास्ड। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम 2/3 की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लॉ कहता है कि 2/3 से ज्यादा एग्री करने चाहिए कि ये फेवर में होने चाहिए कि आप रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन पास कर लीजिए। तो 2/3 जो है 24 का कितना आएगा, 16 डायरेक्टर्स। तो एटलीस्ट 17 डायरेक्टर्स एग्री करने चाहिए कि आप फेवर में उनके वोट होना चाहिए कि आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर लीजिए, तब जाके सेक्शन 175 आप यूज कर सकते हो। अगर 2/3 आपके 2/3 से एक्सीड नहीं करते, सपोज 16 एग्री कर जाते हैं, इस केस में भी आप 175 नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन अगेन यहाँ हमने पढ़ी थी, ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे 16 भी अगर 2/3 निकल के आए हैं, 24 स्ट्रेंथ थी हमारी, उसका हमने 2/3 करा, 16 निकल के आए, तो हमें 16 में भी हमारी बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए 17 वोट्स फेवर में। अब क्या हुआ, 17 वोट सपोज मान गए 17 डायरेक्टर्स इनमें से, तो अब क्या हुआ, अब हमें देखना है कि पास जो रेजोल्यूशन है वो पास होने के लिए कितने हमें रिक्वायरमेंट चाहिए डायरेक्टर्स की। तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि मेजोरिटी चाहिए, पर मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ की नहीं है यहाँ पे मेजोरिटी है जो डायरेक्टर्स हैं हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 4 डायरेक्टर्स तो वो हैं जो कि एंटाइटल्ड टू वोट है ही नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं 184 में। तो अब यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ में से 4 डायरेक्टर्स हटा दिए जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे 20 डायरेक्टर्स। अब 20 डायरेक्टर्स की मेजोरिटी देखी जाएगी, विच बेसिकली मीन्स 11 डायरेक्टर्स, मतलब हाफ से ज्यादा 11 डायरेक्टर्स, मतलब 11 डायरेक्टर्स के एटलीस्ट अप्रूवल चाहिए, वोट चाहिए, तब जाके डीम टू बी पास माना जाएगा रेजोल्यूशन जो हमने भेजा है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाता है, जो जिसमें हमें देखनी है कंडीशंस फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन।